अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड? खैरियत है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं शहबाज सादा सॉन्ग। जैसे कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में और आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसे और खैरियत है। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। चलो शुरू करते हैं। लाया हूँ 100 साल पुरानी कहानी, वो बिल्कुल हकीकत में है और ये मैंने सुनी है अपनों अजीज़ों से, अपने रिश्तेदारों से। कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और उसके पास खाने के लिए ना पैसे होते थे। पहले तो बहुत गुर्बत होती थी, फिर एक दिन उसके पास रोटी तो थी खाने के लिए और कुछ नहीं था। फिर वो चली गई अपनी बहन के घर। पुराने दौर की बात है, पहले तो उनके घर में टोकरी होती थी, उसके नीचे गुड़ रखा हुआ था। जैसे ही वो घर गई, घर तो कोई नहीं था। उसने वो टोकरी उठाई, नीचे देखा तो गुड़ रखा हुआ था और वो गुड़ इन टुकड़ों में नहीं था, वो एक ही जगह में रखा हुआ था। नरम सा गुड़ था, नरम जो होता था, नरम वाला। फिर उसने चाकू उठाया, उसको उधर ही काटा, जितना भी हाथ में आ सकता था वो ले आई घर। बच्चों को दिया, खाना खाया, सो गए। अचानक उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती है, 3 फरिश्ते उसके चारपाई के साथ खड़े हो गए। एक एक साइड पे खड़ा हो गया, दूसरा दूसरी बगल में खड़ा हो गया, तीसरा जो था उसके सर की साइड पे खड़ा था। सर के साइड जो खड़ा था उसने ऐसे माथे पे हाथ रखा और उसका रूह निकाल लिया। रूह निकाल लिया तो वो उसको लेके जा रहे थे। तो एक आदमी बैठा था, हाथ में चाकू था। तो वो देखा औरत को, औरत किधर जा रही है। तो फरिश्तों ने बोला इसको हम ले जा रहे, इसका आज हिसाब किताब है। तो उसने बोला पहले इधर हिसाब दो फिर आगे जाओ। वो सुन के हैरान हो गई। फिर वो आदमी के साथ एक चाकू था, उसने गोडे से नीचे और पाँव के ऊपर जो पीछे वाली साइड पे गोश्त होता है उसको ऐसे हाथ में जितना आ सकता था, जितना उसने गुड़ उठाया था उतना उसको चाकू से काट लिया। चलो उधर से फारिग हो गई, फिर चले गए आगे। क्या देखती है, एक कुएं के ऊपर एक आदमी बांधा हुआ है और औरत ऊपर से लकड़ी मार के उसको चक्कर लगवा रही है और पानी निकलवा रही है। वो देख के परेशान हो गई, फिर आगे गई। फिर औरत बांधी हुई थी, चक्कर लगा रही थी और मर्द उसको लकड़ी लगा रहा था, उससे पानी निकलवा रहा था। ये माजज़ा देखकर वो औरत परेशान हो गई और वो फरिश्तों से पूछने लगी ये क्या माजज़ा है। तो उसने बोला वो जो पहले बूढ़ा आदमी बैठा था, उसके हाथ में चाकू था, वो उस दिन की बात है जब तुम बहन के घर गई और टोकरी के नीचे जो गुड़ रखा हुआ था उसको चाकू से जितना हाथ में आता था चाकू से काट के घर ले आई और उस बगैर पूछे उनसे तुम खा गई। वो जो तुम्हारा हिसाब था उस बूढ़े आदमी ने हिसाब बराबर कर दिया। और जब आगे जो खड़े थे, मर्द बांधा हुआ था और औरत लकड़ी लगा रही थी, पानी निकलवा रही थी। इसका मर्द जो था वो ज़िनाखोर था, ज़िना करता था, दूसरी की बीवी को देखता था, उसके साथ ज़िना करता था। इसकी वजह से उसका हिसाब इधर हो रहा है और उसकी औरत जो थी शरीफ थी, इसलिए उसको इधर बांधा हुआ है और वो उसका हिसाब ले रही है। जो आगे औरत बांधी हुई थी और मर्द उसको मार रहा था कुएं के साथ जो बांधी हुई थी, उसका ये मर्द है। औरत जो थी ज़िनाखोर थी, गालियाँ देती थी, शोहर को अच्छा नहीं समझती थी। इसका हिसाब जो अभी शोहर उससे ले रहा है। फिर इधर से चलते चलते देखते हैं आगे एक महफिल लगा हुआ है
اس میں ایک سٹیج پر بولتے ہیں، مجھے عورت بول رہی تھی کہ مجھے اس کا شخص کا چہرہ تو صفحہ نہیں دکھا، وہ ایسے دکھ رہا تھا کہ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آدمیوں کے ساتھ۔ تو یہ دیکھ کر تو اس نے بولا مجھے زیارت بھی انہوں نے کر لی۔ جب میں اس کے ساتھ گئی تو فرشتوں نے بولا ہم وہ عورت لے آئے جس کا آپ نے بولا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے تھے، ہم وہ عورت کو لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس نے بولا یہ وہ عورت نہیں ہے، یہ وہ دوسری عورت تھی جو لانا تھا۔ یہ تو ایک معجزہ تھا اس کو دکھانے کے لیے۔ پھر اس کو لے گئے، چلو بولو اس کو جہاں سے لے آئے ادھر ہی چھوڑ دو، پھر اس کو چھوڑا، بس ایسے گھر تک پہنچی، اس کو نیند سے وہ اٹھ گئی، دیکھا تو کیا دیکھا، ادھر جدھر سے اس شخص نے گوشت کاٹا تھا ادھر ہاتھ لگاتی ہے، گوشت نہیں تھا، نہ خون نکلا ہوا تھا، نہ پانی، کوئی چیز نہیں، گوشت نہیں تھا ادھر سے۔ تو اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے آج کے جو شخص ہیں، آج کے جو جوان ہیں، ابھی زنا کی طرف جا رہے ہیں، غلط کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس کہانی میں یہ ہم کو سبق ملتا ہے اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوئے گا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے ان چیزوں سے بچ کے رہیں، دور رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو پلیز مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب لائک لازمی کر دیں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ اوکے، خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔